जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं आज आपको भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए दोस्तों समझते हैं। जब हमारे देश का संविधान बना था तो उस संविधान को मूल संविधान बोलते हैं और उस मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु आज संविधान में संशोधन होते गए वर्तमान संविधान में 470 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अनुच्छेद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझते हैं। दोस्तों भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक और भाग 1 में दिया है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये एग्जाम में बहुत आता है, घुमा जाता है, लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघ शब्द का इस्तेमाल है दोस्तों। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का गठन, अर्थात हमारे देश से बाहर अगर कोई राज्य है वो हमारे देश में सम्मिलित होना चाहता है तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत ही जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 3 नाम क्षेत्र निर्माण, इसका अर्थात ये है कि हमारे देश के अंदर जो राज्य है संसद उस राज्य का नाम बदल सकती है, उस राज्य की सीमा कम कर सकती है और अन्य नया राज्य का गठन भी कर सकती है। ये शक्ति केवल हमारी भारतीय संसद को प्राप्त है दोस्तों। भाग 2 है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये है नागरिकता के संबंध में। दोस्तों मैं इसका पार्ट एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं अलग से वीडियो डालूंगा, उसको तब देखना दोस्तों। भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार। दोस्तों मैं मौलिक अधिकार से संबंधित एक नया वीडियो बना चुका हूँ, इसको मैंने डाल रखा, आप उसमें मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं दोस्तों। भाग 4 है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 राज्यों के नीति निर्देशक तक। दोस्तों ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और मैं ये दोनों चैप्टर ही अलग से वीडियो बनाकर जल्दी ही इसमें डालने वाला हूँ, इसको आप तब देखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपति का उपबंध। दोस्तों अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 है राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 54 है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। जब राष्ट्रपति का पद है तो इसका निर्वाचन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है दोस्तों। अनुच्छेद 61 है महाभियोग, अर्थात जब राष्ट्रपति का एक पद है इसको कैसे उतारा जा सकता है, इस पर कैसे महाभियोग लगाया जा सकता है, वो सम्मान दोस्तों। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, अर्थात भारत के किसी भी जेल में यदि कोई कैदी सजा याफ्ता है, भारत के न्यायालय से उसे सजा प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसकी शक्ति कम करने, परिवर्तित करने और समाप्त करने का अधिकार है संसद की मंजूरी से दोस्तों। आगे अनुच्छेद है 85 यह है लोकसभा का विघटन। भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। दोस्तों अध्यादेश का मतलब है जैसे संसद है, संसद 3 स्तंभ से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यदि किसी समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो उस समय राष्ट्रपति केवल अपने साइन से एक नया कानून बना सकता है जो देश को इमरजेंसी में जरूरत हो, तो वो ही अनुच्छेद 123 के अंदर है दोस्तों। अनुच्छेद 143 है एससी से सलाह। इसका मतलब ये है राष्ट्रपति को यदि कभी किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता पड़ता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कानूनी सलाह ले सकता है, परंतु इसके साथ में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता, वो उसको चाहे मान ले चाहे ना मान ले। उपराष्ट्रपति के बारे में उपबंध दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का सभापति। दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और उपराष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति के पद में वेतन नहीं प्राप्त होता बल्कि सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसका ध्यान रखिए दोस्तों। अब आता है प्रधानमंत्री का उपबंध। दोस्तों अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद, अर्थात राष्ट्रपति जो हमारा केंद्रीय कार्यपालिका का हेड होता है उसके कार्य को संचालन करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो होगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का उपबंध अनुच्छेद 75 दोस्तों। इससे आगे है हमारा अनुच्छेद 79, यह है संसद। दोस्तों संसद भारतीय संसद के 3 स्तंभ है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे मिलकर ये संसद बनती है। तो ये अनुच्छेद 79 में लिखा है कि भारत की एक संसद होगी।
अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। राज्यसभा जो संसद का जो स्तर है उसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा सदन, जो इसमें उच्च सदन है वो है राज्यसभा, इसलिए राज्यसभा का। दोस्तों आगे अनुच्छेद 81, इसमें है निम्न सदन अर्थात लोकसभा। दोस्तों अनुच्छेद 100, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 100 क्या है। दोस्तों ये है अध्यक्ष का निर्णायक मत, अर्थात अगर संसद में कोई कानून बनाया जा रहा है और लोकसभा राज्यसभा का बराबर मत पड़ते हैं तो उस समय बराबर की स्थिति होने पर जो अध्यक्ष महोदय है वे अपना मत निर्णायक मत के रूप में देंगे, अर्थात जिधर भी उनका मत पड़ जाएगा वही कानून पास हो जाएगा। दोस्तों आगे है अनुच्छेद 105, यह संसद का विशेष अधिकार। आगे है अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का मतलब है लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना और उनको बैठक का निर्माण करना, और ये केवल राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अनुच्छेद 110, दोस्तों ये है धन विधेयक। दोस्तों अनुच्छेद 112 ये है बजट। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं बजट प्रतिवर्ष पेश किया जाता है और ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों इससे आगे है अनुच्छेद 116 लेखानुदान। दोस्तों इससे आगे है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अनुच्छेद आगे है सुप्रीम कोर्ट यानी 80 से सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। आगे अनुच्छेद 124, दोस्तों इसका मतलब है भारत की एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इस समय हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। दोस्तों इससे आगे अनुच्छेद 131, यह है मूल आरंभिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मूल आरंभिक अधिकार। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 137, यह है न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य यह है कि यदि लोकसभा राज्यसभा संसद मिलकर किसी कानून को बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच करता है। यदि वह कानून संसद में कानून और संविधान के विरोध में, संविधान के का उल्लंघन करता है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसी अनुच्छेद के तहत उसको रोक सकता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इससे आगे का पार्ट मैं संविधान के ये अनुच्छेद पार्ट 2 में बनाऊंगा, इसको आप देखेंगे। तो दोस्तों ये आपको मेरे बताए गए अनुच्छेद कैसे लगे, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप इन्हें ध्यान से बार बार मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छे से इनको बीट कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप किशोर जीएस सेंटर चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।